आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की हमारी वीडियो नहजुल बलागा सीरीज़ के उन्वान से है और हमने ये कोशिश की है कि हम जो हमारे जितने भी सिलसिले चल रहे हैं उनमें उन सिलसिलों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, उनके ऊपर ज़्यादा काम करें जिनकी बाबत आपको इंतज़ार ज़्यादा रहता है या जिनकी बाबत हमें कमेंट्स की सूरत में भी और व्हाट्सएप की सूरत में भी ज़्यादा फरमाइश रहती है। रमज़ानुल मुबारक के कुछ सिलसिले, कुछ रमज़ान से पहले के सिलसिले, फिर उसमें सॉर्ट आउट हमने किया नहजुल बलागा सीरीज़, सहीफ़ा कामला सीरीज़ और तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क। ये सीरीज़ के बारे में ज़्यादा फरमाइश है बरादरान और ख़ारान की कि इनके बाबत जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो इसीलिए हमने पहले नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला सीरीज़ को मुकम्मल करने का सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो इकसात हैं वो अपलोड की जाएँ ताकि सिलसिला तकरीबन मुकम्मल होने के करीब करीब है। ये सिलसिला मुकम्मल हो इंशाअल्लाह। इसी तरह तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं, और अभी तो वैसे भी उसकी अहमियत या उसकी ज़रूरत इसलिए बढ़ जाएगी कि आज सुबह एक मौसूफ़ हैं, उसी ग्रुप का एक हिस्सा हैं जिस ग्रुप के साथ कुछ अर्सा से हमारे मामलात, इल्मी मामलात जो हैं, ज़ाती मामलात नहीं इल्मी मामलात के ऊपर इख्तलाफात चल रहे हैं। उन्होंने एक अपनी कम्युनिटी टैब में और अपने फ़ेसबुक पे पोस्ट की जिसमें उन्होंने बड़े नामुनासिब तरीके से क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल-मरूफ़ ढक्कू साहब की एक किताब है कामतुल बुरान अला बुतलान तसव्वुफ़ वल इरफ़ान, यानी क़िबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब ने इस किताब में तसव्वुफ़ का जो इरफ़ान का नाम दे दिया गया है और जिस तरह से सूफ़िया का जो तरीक़ाकार रहा या सूफ़ियत और शीयत में बुनियादी फ़र्क क्या है, या आइम्मा तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूँकि ये जो सौदा है तसव्वुफ़ वाला या इरफ़ान वाला, ये ज़्यादातर बिकता भी अहले बैत के नाम पर है, यानी टाइटल पे आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नज़र आएंगे, लेकिन पसे पुश्त जो बदकिस्मती से इन हस्तियों की तालीमात हैं उनमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम ही आपको नज़र आएगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम से ली गई तालीमात आपको बहुत कम, और अहले बैत ने इसीलिए इनकी तालीमात को खुराफात भी कहा। इंशाअल्लाह अपने उस सिलसिले में हम अभी पेश करेंगे। अभी तो उसकी 2 से 3 साथ अपलोड हुई हैं, तो उस पोस्ट को पढ़ने के बाद फिर हमने भी उसके ऊपर अब रद्द-ए-अमल के तौर पे शख्सियत परस्ती से हट के, ऐसा नहीं है कि क़िबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ढक्कू साहब चूँकि उस्तादों में से हैं, या मैंने अक्सर ज़िक्र किया है अपनी वीडियोज़ में और बबांगे दोहल ज़िक्र किया है कि मैं चूँकि कन्वर्टेड शिया हूँ और मेरी शियत के कुछ मामलात जस्टिफ़ाई नहीं होते थे अगर क़िबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब अल-मरूफ़ ढक्कू साहब की कुतुब से मेरा वास्ता ना पड़ता, आपकी शख्सियत से मेरा वास्ता ना पड़ता, और शुरू में मैं उनके नकादों में से था अपनी कम इल्मी के बावजूद। ज़ाहिर है सुनी सुनाई बातें या कुछ जो एक मलंगियत वाली शीयत इनिशली आपके ऊपर हमला आवर होती है, यानी उसी मलंगियत और उसको आप शीयत समझते हैं, तो उस ग्रुप का एक हिस्सा होने के नाते तो मैं भी क़िबला साहब का नकाद था। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला वाली शीयत से वास्ता पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला से मदद रहनुमाई लेके कुरानी शीयत तक पहुँचे और उससे तरबियत का अहतमाम करना शुरू किया, तो फिर इस अज़ीम मुजाहिद मिल्लत, चूँकि जो बिदात और खुराफात के ख़िलाफ़ मैदान अमल में, इल्मी मैदान अमल में सरगर्म हैं जहाद, इल्मी जहाद के लिए, उनमें सबसे नुमायाँ शख्सियत जो हैं वो क़िबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ढक्कू साहब की आपको मिलेगी पाकिस्तान में। बदकिस्मती से इनके सपोर्टिव में इतने उलमा ने, इनके हम असर उलमा और वो उलमा के जो मदरसों के प्रिंसिपल हैं और ढक्कू साहब के आने में उठ खड़े होते हैं और उनको अलविदा कहने तक गेट तक जाते हैं, लेकिन इतना ज़ोर शोर से या इतना फ्रंट फुट पे आके उन्होंने इन मामलात में इतना सपोर्ट ढक्कू साहब को नहीं किया जिसके वो मुस्तहक थे। तो इन मौसूफ़ ने जो कि जामिया उर्वतुल वुस्का से मुंसलिक रहे हैं, पढ़ते रहे हैं या पढ़ाते रहे हैं, बहरहाल इन्होंने इस पोस्ट में कहा कि जी इन्होंने चूँकि कामतुल बुरान में जनाब बड़ी कमज़ोर दलीलों का सहारा लिया ढक्कू साहब ने,
और ये किया वो किया, और इमाम खुमैनी और शहीद मुतहरी और जनाब तबातबाई अलैहिर्रहमा रिज़वानुल्लाह अलैह, इन सब पे अल्लाह ताला इनके मरकत पे रहमतों की बारिश करे। इनके बारे में जनाब लोगों में बड़ी गलत, हालांकि किबला ढक्कू साहब ने उस किताब में सिर्फ शहीद मुतहरी का नाम वो भी इस उन्वान से लिया कि उन्होंने तसव्वुफ़ को एक नया नाम दे दिया, इरफान का नाम मुतहरी साहब ने। ना उसमें इमाम खुमैनी का रिज़वानुल्लाह का ज़िक्र है, ना उसमें जनाब तबातबाई का ज़िक्र है। तो बहरहाल हम उनकी सीरीज़ का इंतज़ार करेंगे। इरफानुल इरफान के नाम से कोई किताब है शायद, उसके दरूस के ऊपर ये, तो इंशाल्लाह इल्मी तौर पे किबला हम आपको घर तक छोड़ के आएंगे। चूँकि बात ये है, बात शख्सियत परस्ती की नहीं है। किबला नजवी साहब उस्ताद होने के बावजूद, मैं अभी आपको बताया कुछ अपने इब्तदाइया में कि कुछ मामलात शीयत के जस्टिफाई नहीं होते थे अगर ढक्कू साहब की शख्सियत या उनका इल्मी काम मौजूद ना होता। इसके बावजूद कुछ मामलात पर उनसे भी इल्मी इख्तिलाफ है, चूँकि हम शख्सियत परस्त नहीं हैं। ये शख्सियत परस्तों का काम है कि कोई चीज़ किसी आलम की, किसी शख्सियत की आपको समझ आई है, नहीं आई, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, दूसरों के आगे नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि वो आपकी पसंदीदा शख्सियत के लिखे हुए अल्फाज हैं या कहे हुए अल्फाज हैं, तो आप मिनवान उसको तस्लीम करते हैं। ये है शख्सियत परस्ती। अहले इल्म का ये वतीरा नहीं है, या तालिब इल्मों का ये वतीरा नहीं है। तालिब इल्मों को जब कोई बात समझ नहीं आती तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सवाल दर सवाल करते हैं और जवाब हासिल करके मुतमिन होने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से नहीं, इंशाल्लाह आपकी सीरीज़ का हम रद्द करेंगे, यहाँ आपको मजबूत दलाइल के साथ इंशाल्लाह जवाब देंगे कि ढक्कू साहब के वाले से है। बल्कि इस वजह से कि अगर एक चीज़ की आपको जड़ ही इस्लाम में मकतब अहले बैत में नहीं मिलती, यानी आइमा तहार तो एक ग्रोह को अपना दुश्मन कहें, आइमा तहार तो एक ग्रोह की तालीमात को खुराफात कहें, और आइमा तहार एक ग्रोह को अपने मुकाबिल खड़ा हुआ ग्रोह कहें, और हम जनाब आज 1300-1350 साल बाद उठ के जनाब कलाबे मुलाएँ और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधें कि जिन्होंने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, ये मतलब तसव्वुफ़ और इरफान के बाबा में से एक नाम है, उन्होंने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर सवाल उठाए। उन्होंने मुतवक्किल अब्बासी की हुकूमत को मौला कायनात की हुकूमत से बेहतर माज़अल्लाह कहा, और इस तरह की कई खुराफात। फ़िरौन ताइब होकर मरा है, ये उस शख्सियत के अल्फाज हैं जी। और भी इस किस्म की काफ़ी चीज़ें उन्होंने, यानी ज़माना कदीम है। यहाँ पे आइमा तहार हमें बताते हैं कि जब कुछ ना था तो अल्लाह था, और जब कुछ ना होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होगा, यानी रब्बुल इज़्ज़त कदीम है। इसी तरह अल्लाह भी बसीत है जी, उसके मज़हर भी बसीत हैं। इस तरह की कई खुराफात जो सीधा सीधा आइमा तहार की तालीमात से टकराती हैं। तो इसको आप इरफान का नाम दे दें, इसको आप किसी और कोई और नाम दे दें, जब तक आप पैकेट ऊपर से बदलते रहेंगे अंदर सौदा वही मौजूद रहेगा, चीज़ वही मौजूद रहेगी, तो उसका रद्द भी इंशाल्लाह आता रहेगा। तो बात लंबी हो रही है, बहरहाल उन किबला का हम इंतज़ार करेंगे उनकी सीरीज़ का कि जो इकामतुल बुरान यानी ढक्कू साहब की किताब के रद्द में वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम भी इसी मैदान में मौजूद हैं, इल्मी तौर पर जनाब हम ज़रूर उनका मुहासबा करेंगे और पूछेंगे उनसे कि ढक्कू साहब की किसी दलील का कुरान और अहले बैत से अगर वो रद्द पेश करेंगे तो इंशाल्लाह हम उससे मुस्तफ़ीद होंगे, और अगर वो ऐसा ना कर सके, वो बुज़ुर्गान के कौल दोहराते रहे आयात कुरान के मुकाबले में, फ़रामीन आइमा तहार के मुकाबले में वो फ़लसफ़े को लाते रहे, बुज़ुर्गान के हवाले देते रहे, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, फिर इंशाल्लाह मामला किसी और तरह से चलेगा। तो आज जो खुतबा आपकी खिदमत में पेश करेंगे मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, वैसे तो नहजुल बलागा का हर खुतबा, मौला का हर फरमान, हर मकतूब, चाहे कलमात कसार हों या मौला के तफसीली खुतबे हों, हिदायत के ज़िमन हिदायत लेने वाले जो इस नीयत से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पैरों हैं, उनको अपना इमाम मानते हैं कि मौला कायनात बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ कि आपके नालैन मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान, यानी वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस कुरान होने के नाते से जो समझते हैं कि मौला कायनात बादस नबी खुदा हिदायत का मीनारा है, मंबा है, और हिदायत बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली से अलावा हमें कहीं से नहीं मिल सकती। तो उनके लिए नहजुल बलागा के कुछ खुतबात और चंद कलमात कसार ही काफ़ी हैं, और उन्हीं में से एक ये खुतबा है जिसका नंबर 85 यानी 85 नंबर खुतबा है ये, और इसमें मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वाज़ और नसीहत के बाद असली आलम और नकली आलम की कुछ पहचान भी बताते हैं। तो अज़ीज़ान, आपसे दरख्वास्त है कि सहीफ़ा सजादिया की दुआएँ हों, नहजुल बलागा के खुतबात हों, आप हमारी वीडियो के थ्रू सुनें या किसी के चैनल से भी या किसी भी आलम ज़ाकर के, तो इनको आप क्रॉस चेक करें, ख़ुद भी पढ़ें और ख़ुद देखें कि मौला कायनात हमसे क्या चाह रहे हैं।
मौला कायनात की हमारे से उम्मीदें क्या हैं। मौला कायनात अपने पैरोकारों को किस तरह, किस कैलिबर का देखना चाहते हैं और हम किस तरफ चले हुए हैं, अपना जायज़ा खुद लीजिए। ये मौला कायनात के खुतबे, ये हिदायतनामे हमारे लिए हैं, ये किसी और मखलूक के लिए नहीं है। हम अपने आप को बरीउल ज़िम्मा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जनाब हम सिर्फ चंद रसूमात को अदा करके अली पे एहसान और आले अली पर एहसान कर देते हैं, बाकी उनकी तालीमात से हमारा क्या लेना देना। वो तो ये बाकी मुसलमान जाने, नमाज़ें जाने, रोज़े जाने, अमाल सालिहा जाने, दाढ़ी जाने, जी इस तरह की चीज़ें जाने। हम तो अली वाले हैं, हमारे लिए एक कड़ा, एक डोरी और जुल्फ़ें और ये चीज़ें और वाह कर ली या मसाइब पे आंसू पा लिए, यही काफ़ी हैं। तो इस गलत फहमी से, इस ख्वाब गफलत से जगाती हुई नाजुल बलागा, इस ख्वाब गफलत से बेदार करती हुई सहीफ़ा कामला, इस ख्वाब गफलत का जनाब ज़ोम तोड़ता हुआ कुरान और इस ख्वाब गफलत से हमें बेदार करते हुए 14 के फरमान मौजूद हैं। अब कोई इस्तिफ़ादा ना करना चाहे तो वो अब क्या क्या कहा जा सकता है। बहरहाल शुरू करते हैं जी। खुतबा नंबर 85। मौला कायनात फरमाते हैं, अल्लाह के बंदो, अल्लाह को अपने बंदों में सबसे ज़्यादा वो बंदा महबूब है जिसे इसने नफ्स की खिलाफ वर्जी की कुव्वत दी है, जिसका अंदरूनी लिबास हुज़न और बैरूनी जामा खौफ है। यानी अंधो व मलाल इसे चिमटा रहता है और खौफ इस पर छाया रहता है रब की नाफरमानी का, कि कहीं मुझसे नाफरमानी हो ना जाए, या जो हुई हैं उनके बारे में मेरा क्या बनेगा। इसके दिल में हिदायत का चिराग रोशन है और आने वाले दिन की मेहमानी का इसने तहैया कर रखा है। मौत को जो दूर है वो करीब समझता है और सख्तियों को अपने लिए आसान समझ लिया है। यानी वो दुनियावी सख्तियों को आसान समझता है बनिस्बत इसके कि वो आखिरत की सख्तियों को बर्दाश्त करे, आखिरत की सख्तियों का सामना करे, इसलिए दुनियावी सख्तियाँ उसको आसान से लगती हैं। देखता है तो बसीरत और मार्फत हासिल करता है, अल्लाह को याद करता है तो अमल करने पर तुल जाता है। ज़बानी कलामी नहीं, आप या देख लें अब आप, यानी अल्लाह को याद करता है, उसकी मार्फत तक जाता है, जब पहचान लेता है उसकी तालीमात और अहकामात को तो फिर अमल करने पर तुल जाता है। वो इस सरचश्मा हिदायत का शीरी और खुशगवार पानी पीकर सैराब हुआ है, जिसके घाट तक अल्लाह की रहनुमाई से वो बासानी पहुँच गया है। अल्लाह की रहनुमाई से जगह जगह मैं कहता हूँ इन शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हों, इनकी ज़िंदगियाँ हों, इनके अमाल हों, जगह जगह कुर्बतन इल्लल्लाह को नज़र आएगा, इसके अलावा कख नज़र नहीं आएगा। इसी नाजुल बलागा से मैं साबित कर सकता हूँ को आए माई का लाल मेरे सामने बैठे, मैं साबित करता हूँ कि मौला कायनात ने इसी नाजुल बलागा में मुरादें भी सिर्फ अल्लाह से मांगने का हुक्म दिया है और मासूम इमामों को हुक्म दिया है। लेकिन क्या किया जाए, यही तो रोना है कि वाज़ेह और खुली हुई निशानियाँ कुरान लेकर आया, वाज़ेह और खुली हुई तालीमात मासूमीन छोड़ के गए, लेकिन उसके बावजूद हमें कभी फ़लसफ़े के नाम पे घेर लिया जाता है, कभी अकीदत के नाम पे, कभी मोहब्बत के नाम पे, कभी फरसूदा रसूमात के नाम पे। इसी नाजिल बलागा से साबित करता हूँ कि मौला कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि कुछ सिफारशी लाओगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। इसी नाजिल बलागा से साबित करता हूँ कि मौला कायनात इमाम हसन से कह रहे हैं अलैहिस्सलाम से कि मांगना तो सिर्फ अल्लाह से मांगना, देना ना देना उसकी कुदरत में है और किसी की कुदरत में नहीं। इसी नाजिल बलागा से साबित करता हूँ। लेकिन क्या किया जाए, फिर कहा जाएगा कि जनाब ये तो कलाम मासूम है, इस शख्स की यानी अली रूहानी की क्या बिसात के जनाब उनके कलाम। और मेरा फिर आगे से क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि जब एक चीज़ फिर मेरे लेवल, मेंटली लेवल वाले बंदे के लिए है ही नहीं है, तो फिर मैं इनसे इस्तिफादा कैसे करूँ, हिदायत कैसे लूँ, फिर उस इमाम से मैं कैसे मुस्तफ़ीद हूँ, अब दुनिया और आखिरत के मामलात कैसे संवारूँ कि जिसकी तालीमात जनाब बहुत हाई IQ वाले जहनों के लिए है, मेरे जैसे लेवल के जहन के लिए है ही नहीं। तो फिर इसका जवाब क्या मिलेगा मुझे, कुछ भी नहीं। तो मौला फरमाते हैं कि जनाब अल्लाह की रहनुमाई से वो बासानी पहुँच गया है, इसने पहली ही दफ़ा छक कर पानी पी लिया है और हमवार रास्ते पर चल पड़ा है, शहवतों का लिबास उतार फेंका है, दुनिया के सारे अंदेशों से बेफिक्र होकर सिर्फ एक ही धुन में लगा हुआ है, यानी खुदा की रजामंदी। वो गुमराही की हालत और हवस परस्तों की हवस रानियों में हिस्सा लेने से दूर रहता है। वो हिदायत के अबवाब खोलने और हलाकत और गुमराही के दरवाज़े बंद करने का ज़रिया बन गया है। इसने अपना रास्ता देख लिया है और इस पर गामजन है, हिदायत के मीनार को पहचान लिया है और धारों को तय करके इस तक पहुँच गया है, महकम वसीलों और मजबूत सहारों को थाम लिया है। वो यकीन की वजह से ऐसे उजाले में है जो सूरज की चमक दमक के मानिंद है। वो सिर्फ़ अल्लाह की खातिर सबसे ऊंचे मकसद को पूरा करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। हर मुश्किल को जो इसके सामने आए मुनासिब तौर से हल कर दे, हर फराह को इसके असल व माखज़ की तरफ राजा करे। वो तारीकियों में रोशनी फैलाने वाला, मुश्तबे बातों को हल कर लेने वाला, वो उलझे हुए मसलों को सुलझाने वाला, गंजलकों को दूर करने वाला,
गुंजलों को दूर करने वाला, गुत्थियों को यानी सुलझाने वाला, दूर करने वाला, और लग को दक सहराओं में राह दिखाने वाला, यानी बिल्कुल गुमशुदा जो जैसे सहराओं में गुमशुदा जो कि हवा और रेत और ज़रात से भरा हुआ सरा है जनाब, उसमें लोगों की रहनुमाई करने वाला। यानी एक मिसाल दे के मौला एक असली आलम की पहचान बता रहे हैं। ये जितनी बातें आपने गुज़श्ता भी सुनी हैं, ये एक असली आलम की पहचान में। अच्छा जी, बोलता है तो पूरी तरह समझा देता है और कभी चुप हो जाता है, इस वक्त जब चुप रहना ही सलामती का ज़रिया है। यानी एक असली आलम की पहचान है कि बोलेगा तो उस मसले में जिसकी वो प्रॉपर और मुकम्मल आपको रहनुमाई दे सके, और कुछ मसाइल में वो चुप रहेगा कि जहाँ वो देखेगा कि यहाँ चुप रहना ही सलामती का ज़रिया है। इसने हर काम अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह ने भी इसे अपना बना लिया। यानी उसने हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह की कुर्बत के लिए किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसको अपना बना लिया। यानी उसके हर काम को जो उसकी खुशनुदी के लिए किया गया, अल्लाह ने उसको ऑन किया। वो दीन खुदा का मादन और इसकी ज़मीन में गड़ी हुई मीख की तरह है। इसने अपने लिए अदल को लाजम कर लिया है, चुनाचे इसके अदल का पहला कदम ख्वाहिशों को अपने नफ्स से दूर रखना है। हक़ को बयान करता है तो इस पर अमल भी करता है। ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए बयानिया कुछ है, अपने लिए जो ज़ाब्ता है वो कुछ है। कोई नेकी की हद ऐसी नहीं जिसका इसने इरादा ना किया हो, और कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ नेकी का इम्कान हो और इसने कसद ना किया हो। इसने अपनी बाग दौड़ कुरान के हाथों में दे दी है। लो जी, अब आए कोई सामने और बताए कि फिर अब क्या यहाँ पे मतलब क्या इसका बातनी मतलब क्या है, को आए माई का लाल समझाए। इतनी वाज़ेह और आसान पैराग्राफ का बातनी मतलब क्या है कि मोमिन वो है, असली आलम वो है जिसने अपनी बाग दौड़ तमाम अमूर की कुरान के हाथ में दे दी है। कुरान ने जो कहना है, कुरान ने जो हद वाज़ेह की है, बस वहाँ तक मेरी दौड़ है। अब इस बात को समझने के लिए भी मुझे जनाब एक किसी आलम की ज़रूरत है कि जो मुझे इसका बातनी मतलब समझाए, और समझाए कि मौला ने ये बात वैसे कह दी थी जनाब। कुरान में जिस चीज़ की इजाज़त होगी वो करेगा। यानी असली आलम जिसके फाटक बंद होंगे वो फाटक खोलने की कोशिश नहीं करेगा। और अल्लाह के मासवा से मांगना, ये फाटक कुरान ने पहले सफ़े पे बंद किया हुआ है। अब इसको खोलने के लिए आप मौला अली का ही नाम इस्तेमाल बेशक करते रहें, लेकिन अहले इल्म जानते हैं, जिनको अल्लाह हिदायत देता है वो समझ जाते हैं कि मौला अली कुरान और कुरान मौला अली के ख़िलाफ़ जा नहीं सकता। जो फाटक कुरान ने बंद कर दिए, अली कभी उसको खोलने की आपको चाबी नहीं देंगे, और जो फाटक अली ने बंद कर दिए, कुरान 14 सदियाँ पहले इसको बंद कर चुका। अच्छा जी, उसने अपनी बाग दौड़ जो है कुरान के हाथों में दे दी है। वही इसका रहबर है, वही इसका इमाम है यानी कुरान, और वही इसका पेशवा है। अब यहाँ भी देख लें आप कि मौला अली ने एक मेयार और कुलिया भी आपको दे दिया है कि वो ज़माना जो अपने इमाम से महरूम हो जाएगा वक्ती तौर पर, जैसे आज हमारा ज़माना है, तो वो मेयार कुरान को बनाएगा। इमाम पेशवा जो है वो कुरान से रहनुमाई और वो लेगा कि कुरान के मेयार के ख़िलाफ़ अगर किसी इमाम की मासूम की हमें हदीस और रवायत मिलेगी तो वो झटक देगा 1 मिनट से पहले कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे इमाम का ख़िलाफ़ कुरान कोई नाउज़ुबिल्लाह इक़दाम हो या बात हो। नहीं, तो कुरान में अगर कहा जाएगा कि कौन है जो तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारी दुआएं सुनता है, तुम्हारी बेकरारियों में तुम्हें करार देता है, मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, तो वो तो सिर्फ़ अल्लाह है। तो मौला अली कैसे कह सकते हैं कि जनाब वलायत तकवीनी के तहत वो ये काम मैं भी करता हूँ या मेरी औलाद भी करती। यही आपके लिए दरस इबरत है। जहाँ इसका बार गिरा उतरता है वहीं इसका सामान उतरता है, और जहाँ इसकी मंजिल होती है वहीं ये भी अपना पड़ाव डाल देता है। यानी कुरान कि जो कुरान की मंजिल है एक हकीकी आलम की, एक असली आलम की, एक असली मोमिन का पड़ाव भी वहीं होता है जो कुरान की मंजिल है। अब आ जाएं, मौला फरमाते हैं, मैं नहीं, मौला फरमाते हैं इसके अलावा एक दूसरा शख्स है जिसने ज़बरदस्ती अपना नाम आलम रख लिया है। अच्छा जी, हालांकि वो आलम नहीं है, यानी इल्म वाला नहीं है। बेशक वो मदरसे से फ़ारिगुल तहसील हो, बेशक उसके पास जनाब सर्फ़ और नहू के डिग्रियाँ हों कि जनाब मास्टर है, सर्फ़ और नहू पढ़ा हुआ है, फ़लाने मदरसे से फ़ारिगुल तहसील है, सब कुछ हो, लेकिन हकीकी आलम नहीं है। क्यों? सुने मौला की ज़ुबानी, क्योंकि इसने जालों और गुमराहों से जहालतों और गुमराहियों को बटोर लिया है और लोगों के लिए मकर फ़रेब के फंदे और गलत सलत बातों के जाल बिछा रखे हैं। कुरान को अपनी राय पर और हक़ को अपनी ख्वाहिशात पर ढालता है। बड़े से बड़े जुर्मों का खौफ लोगों के दिलों से निकाल देता है और कबीरा गुनाहों की अहमियत को कम करता है। अब शिर्क से बड़ा क्या गुनाह होगा? इसी दुनिया में, इसी नीले आसमान के नीचे आपको ऐसे मामा पोश नहीं मिलते जो आपके दिल से शिर्क का जनाब मतलब ही मिटा देते हैं।
जो कहते हैं अली से मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है, वो भी बसीत तो ये भी बसीत। ये अब किस तरफ फिर इशारा है? ये मौला कायनात फरमा रहे हैं कि लोगों के दिलों से बड़े बड़े जुर्मों का खौफ निकाल देता है, गुनाहों कबीरा गुनाहों की अहमियत को कम करता है। कहता तो यही है कि मैं शुबहात में तवक्कुफ़ करता हूँ, हालांकि इन्हीं में पड़ा हुआ, शुबहात में गिरा हुआ है। वलायत तकवीनी से बड़ा शुबा क्या होगा कि जिसके बारे में किसी मासूम की कोई वाज़ह आपको नहीं मिलती, लेकिन शुबहात की डोरी में लपेटा हुआ ये पिन्ना, ये अवाम के सामने खोला जाता है। इसका कौल ये है कि मैं बिद्दतों से लग थलग रहता हूँ। अब ये सुन लीजिए, हर चीज़ आपको मिलेगी नहजुल बलागा से, अगर आप हिदायत लेने वाले हैं। अगर हम में कुछ जस्तजू है कि अली से अली की तालीम भी सीखनी है तो मिलेगी। मौला कहते हैं, कहता तो यही है कि मैं बिद्दतों से दूर रहता हूँ, अलग थलग रहता हूँ, हालांकि इसका उठना बैठना ही बिद्दतियों में है। लो जी, सूरत तो इसकी इंसानों की सी है और दिल हैवानों सा। ना इसे हिदायत का दरवाज़ा मालूम है कि वहाँ तक आ सके, और ना गुमराही का दरवाज़ा पहचानता है कि इसे अपना रुख ही मोड़ ले। ये तो जिंदों में चलती फिरती लाश है। अब तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें किधर मोड़ा जा रहा है? हालांकि हिदायत के झंडे बुलंद, निशानात ज़ाहिर, रोशन और हक के मीनार नस्ब हैं, और तुम्हें कहाँ बहकाया जा रहा है और क्यों इधर उधर भटक रहे हो? यानी जब तुम्हारे पास कुरान है, जब तुम्हारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अली जैसा इमाम है, तो किधर इनके रास्तों से लग कौन सा भाई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? जबकि तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत तुम्हारे अंदर मौजूद है। ये मौला कायनात फरमा रहे हैं कि उनकी सुन्नत को देखो, क्या वो कुरान से कभी हटे हुए तुम्हें मिले हैं, नज़र आए हैं? कुरान के ख़िलाफ़ माज़अल्लाह चलते नज़र आए हैं? तो फिर तुम किस सिमत चल रहे हो? अच्छा, जबकि तुम्हारे नबी की इतरत तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो हक़ की बागें, दीन के परचम और सच्चाई की ज़बानें हैं, और जो कुरान की बेहतर से बेहतर मंजिल समझ सको वहीं इन्हें भी जगह दो। यानी जो कुरान का मुकाम है वही इतरत का मुकाम है, जो इतरत का मुकाम है वही कुरान का मुकाम है। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं। और प्यासे ऊँटों की तरह इनके सरचश्मा हिदायत से अपनी प्यास बुझाओ। ये देखें किस कदर खूबसूरत दावत है मौला कि कुरान और इतरत से प्यासे ऊँटों की तरह लपको और अपनी इल्मी प्यास बुझाओ। लेकिन नहीं, हम तो बड़े नामों से अपनी प्यास बुझाएंगे, हम तो शख्सियात की तरफ देखेंगे, हम शख्सियात परस्त जो हुए हम उनकी तरफ देखेंगे। ऐ लोगो, खातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुनो कि इन्होंने फरमाया कि हम मरकर भी मरते नहीं हैं, यानी इल्मी तौर पे अपनी सुन्नतों के ज़रिए, अपनी तालीमात के ज़रिए ज़िंदा और जावेद हैं। और हम में से जो बज़ाहिर मरकर बसीदा हो जाता है वो हकीकत में कभी बसीदा होता ही नहीं है। जो बातें तुम नहीं जानते इनके मुतल्लिक ज़ुबान से कुछ ना निकालो, इसलिए कि हक़ का बेशतर हिस्सा इन्हीं चीज़ों में होता है कि जिनसे तुम बेगाना और नाआशना हो। जिस शख्स की तुम पर हुज्जत तमाम हो और तुम्हारी कोई हुज्जत इस पर तमाम ना हो, इसे मज़ूर समझो, और वो मैं हूँ। यानी मौला अपनी तरफ इशारा फरमा रहे हैं। क्या मैंने तुम्हारे सामने शकल अकबर यानी कुरान पर अमल नहीं किया और शकल असगर यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम को तुम में नहीं रखा? मैंने तुम्हारे दरमियान ईमान का झंडा गाड़ा, हिलाल और हराम की हदें बताईं, और अपने अदल से तुम्हें आफियत के जामे पहनाए, और अपने कौलो अमल से हुस्न सलूक का फ़र्श तुम्हारे लिए बिछा दिया, और तुमसे हमेशा पकीज़ा अखलाक के साथ पेश आया। जिस चीज़ की गहराइयों तक निगाह ना पहुँच सके और फ़िक्र की जुलानियाँ आजिज़ रहें, इसमें अपनी राय को कार फरमान ना करो। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये खुतबा नंबर 85 था। इसका कुछ हिस्सा आगे भी है लेकिन वो हमारे मौजू से रेलिवेंट नहीं है। वो मौला ने एक गिरोह के बारे में कहा है, लेकिन जितना किस्सा आपके सामने पेश किया गया है, मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, गौर कीजिएगा, बार बार सुनिएगा, बल्कि ख़ुद पढ़िएगा। हमारी मेहनत सफल हो जाए अगर हमारी इन वीडियोज़ के थ्रू कोई एक भी नहजुल बलागा से जुड़ जाए, कोई एक भी सहीफ़ा कामला से जुड़ जाए, और कोई एक भी कुरान से जुड़ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान और अहले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के एक उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, हमें आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।